नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्या मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत अब राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी? अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। 10.5 महीने तिहाड़ जेल में बिताने वाले मनीष सिसोदिया को अभी भी उम्मीद है कि शायद आज नहीं तो कल उन्हें अदालत से न्याय मिलेगा, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया को न्याय मिल पाएगा, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में बंद हैं, तो अब देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी उन्हें पहले ही समन जारी कर चुकी है। तीसरे समन के बाद तो माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल माफ कीजिएगा यहाँ पर ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से कंफर्म है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार जो उनका परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद 22 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलेगी, तो क्या यहाँ पर वो होता हुआ नजर आएगा? और ऐसे में मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया जो काफी ज्यादा गंभीर हालत में है, क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते बीते 11 नवंबर दिवाली के खास मौके पर 6 घंटों के लिए मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलते हैं पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात करने के लिए। और पहली झलक जैसे ही मनीष सिसोदिया को मिलती है अपनी पत्नी की, वो देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। माना जा रहा है कि सीमा सिसोदिया की लगातार बिगड़ रही हालत मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए काफी ज्यादा परेशान कर रही है, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अदालत से लगातार जमानत की अपील कर रहे हैं, अदालत में याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन हर अदालत से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। वो भी तब जब ईडी उनके खिलाफ ये साबित नहीं कर पाई कि शराब घोटाला मामले में आखिरकार मनीष सिसोदिया की संलिप्तता कैसे है। सिर्फ और सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया 10.5 महीने तिहाड़ जेल में बिता देते हैं। ऐसे में लगातार सवाल ये बन रहा है कि क्या अगली सुनवाई में भी मनीष सिसोदिया को ऐसे ही अदालत से झटका लगता हुआ नजर आएगा, या फिर जैसा कि खुद यहां पर अदालत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखना सही नहीं है। इस कथन को देखते हुए क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? जानकारी दे दें कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार यहां पर मिनेश रॉय यहां पर अगर बात करें तो वो भी लगभग बिनॉय बाबू जो 13 महीने जेल में बिताते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अगली पेशी में मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है, जमानत मिल सकती है, जिसके बाद वो अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सके, उनका ख्याल रख सके, क्योंकि जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया की पत्नी इस वक्त काफी ज्यादा बीमार है, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, और ऐसे में वे लगातार अदालत में यही तथ्य रखते हैं कि उनकी पत्नी बीमार है और इसीलिए वो चाहते हैं कि अदालत उन्हें जमानत दे दे। लेकिन ईडी बार बार उनके इस तथ्य का विरोध करती हुई नजर आई कि सीमा सिसोदिया को ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिसके चलते मनीष सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ समय पहले सीमा सिसोदिया इतना ज्यादा बीमार हो गई कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें आनन फानन में भर्ती कराना पड़ा था, और तब भी मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत पर ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे और उसके बाद वो फिर जेल चले गए। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में सीमा सिसोदिया को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या ईडी लेगी? क्योंकि लगातार ईडी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करती हुई नजर आ रही है, और देखना काफी अहम होगा कि क्या 22 जनवरी को मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।